आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारा चीज़ आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो है हम ये सारा चीज़ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मतलब हो गया कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि 3 ये एक एक्सप्रेशन है। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है हम लोग के पास जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा वही रहता है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, नो चेंज। जैसे 3 लिखे हैं तो 3 का मतलब हमेशा 3 ही होगा, इसलिए वो कांस्टेंट है। 2 लिखें तो 2 ही है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि जितना भी नंबर है आपके पास वो सारा का सारा कांस्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे x है, आप मैथ बनाते वक्त देखे होंगे कि कभी x का वैल्यू 1 आता है, कभी -1 आ जाता है, कभी 2, कभी 8, कभी कुछ कभी कुछ। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होगा वो वेरिएबल, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ आप याद रखें, बहुत काम आएगा। तो सिंपल में अगर देखें तो जितना भी नंबर्स है वो कांस्टेंट है ना, और जितना भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD वो सारा का सारा वेरिएबल है। नेक्स्ट, अब समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। जैसे ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से कनेक्टेड हो आपस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्लस दे दिए तो 3 + x, ये जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का, जो कि प्लस साइन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, AE। सिंपल में बात यह है कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में, जैसे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, इसका मतलब वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 3x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 4x भी होगा, -2y भी होगा, ये सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a1x1 + a2x2, x2 का मतलब यहाँ पर पावर में है वो 2, + a3x³ + ... + an-1 x⁴ n-1 + an x⁴n। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर a1 है तो x पर पावर भी 1 है ना। उसी तरह से अगर a2 है तो x पर पावर भी 2 है, a3 अगर है तो x पर पावर भी 3 है। यानी कि a जितना होगा उतना ही x का पावर होगा। ठीक है, तो उसी तरह से a4x4 होगा, a5x5 होगा, a6x6 होगा। इस तरह से ये चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट अंत तक जाएगा, n तक जाएगा। an, जब an है तो x पर पावर भी n ही होगा। ठीक है, और उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, an, x पर पावर n से पहले वाला नंबर होगा n से 1 कम, है ना, n-1। जैसे अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं a2x2 था, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 2 से 1 कम, 2 में 1 माइनस करेंगे तब ना आएगा a1, यानी कि 1 कम हो जाता है पहले वाला टर्म में। वैसे ही x का पावर भी 2 में 1 कम होगा। तो उसी तरीके से अगर लास्ट में है टर्म मेरे पास an x पर पावर n, तो उससे पहले वाला टर्म n-1 हो जाएगा, तो an-1 x पर पावर n-1। इससे भी पहले वाला टर्म अगर चाहिए, है ना, इससे पहले वाला टर्म, तो वो हो जाएगा an-2 x⁴ n-2, मतलब n से 2 कम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा टर्म है बीच में, ये बहुत लंबा है। तो इस तरह का अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो उसको पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। जहाँ पर ये जो a0 है इसको कांस्टेंट बोला जाता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, और बाकी a1, a2,
A3 ए, यहाँ पे A0 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर A0 नहीं होगा, हाँ A1 A2 A3, इन सब को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। किसका? x1 का, x2 का, x3 का, रिस्पेक्टिवली मतलब x1 का कोफिशिएंट हुआ 1, x2 का कोफिशिएंट हुआ 2, x3 का, सॉरी 1 2 बोल दी, x1 का कोफिशिएंट हुआ A1, x2 का कोफिशिएंट हुआ A2, x3 का कोफिशिएंट होगा A3, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि जो भी x के साथ में नंबर है, A1 है या A2 है, वही उसका कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में एक टर्म लिखा जाएगा A4 x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट होगा A4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरे पास है 4x² + 2x - 3, तो ये पॉलिनोमियल है, ये इसी फॉर्म में है। देखिए आपका ये जो 3 है, ये बन जाएगा A0, बोले थे ना A0 कांस्टेंट होता है, तो A0 हो गया। उसके बाद ये 2 बन गया A1, x पावर 1 है ही छुपा हुआ, वो लिखने का ज़रूरत नहीं, तो A1 x1 ये हो गया। उसके बाद प्लस ये जो 4 है ये A2 बन गया, A2 x2 है ही दिया हुआ, तो देखिए उसी फॉर्म में है ना, ये प्लस होगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे इसको ऐसा, तो -A0 + A1 x1 + A2 x2 उसी फॉर्म में आ गया, क्योंकि उस फॉर्म में है ये, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा? इतना तो बार बार वो झमेला होगा आपको देखने में कि उस फॉर्म में है कि नहीं। तो सिंपल में आप याद रखेंगे कि x होना चाहिए, बस कोई भी एक्सप्रेशन हो अगर उसमें x है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। सिंपल में एकदम याद रखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें x है, जैसे मान लेते लिखा हुआ मेरे पास 3x 4x है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बीच में डॉट 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 लिखा हुआ है ना, 3 डॉट 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 में कितना सारा नंबर आ जा रहा है, A4x4 A5x5 A6x6 A7x7, तो उतना सारा बार बार तो उतना सारा नहीं लिखा जाएगा ना, उतना लंबा टर्म, उतना लंबा एक्सप्रेशन हर बार तो पॉसिबल नहीं है लिखना, इसीलिए सिर्फ उतना ही लिखा जाता है जितना का काम है। जैसे 3x, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो सब छुपा हुआ, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? अब इसके आगे देखेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज़ है, हर एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इफ, एक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे किस केस में? 4 केस में नहीं कहेंगे। अगर x का नेगेटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2x² + 3x टू द पावर -2, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है, x का जो पावर है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। x का पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा है कि x का फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। x हैज़ अ फ्रैक्शनल पावर, अगर फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल का मतलब होगा कि बाई में अगर है पावर, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है 2x + √x - 3, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √x का मतलब क्या हो गया? x पर पावर 1/2 है ना, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। रूट का मतलब x पर पावर 1/2 होता है, मतलब रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, क्योंकि वो x में लिखा हुआ है इसलिए x पर पावर 1/2 हो गया। तो क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है वही पावर, x जो है रूट में नहीं होगा, क्यूबिक रूट में नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब फ्रैक्शनल पावर हो जाता है, फ्रैक्शनल पावर में है तो वो कभी पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। जैसे अब देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है √x - 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट का मतलब हो गया x पर पावर 1/3 है ना, तो जैसे पावर 1/3 आ गया तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, पावर बाई में नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके बाद x रूट में नहीं होना चाहिए, x क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, और लास्ट ये है कि x किसी नंबर को डिवाइड अगर करे, डिवाइड करने का मतलब ये है कि 3/x लिखा हुआ है, तो 3/x का मतलब क्या है कि 3 को x से डिवाइड कर रहा है,
तो x डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 3 को, अगर ऐसा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल ये है कि अगर x बाई में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉलिनोमियल x में ही मिलेगा, y में भी मिल सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं। जैसे 32/3y दे दिया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर y बाई में है। y x जो भी वेरिएबल टर्म है वो बाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 रूल आप याद रखेंगे। अगर ऐसा आपको कहीं पर मिलता है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ओके, एक बार फिर से ये चारों बता देते हैं। सबसे पहला ये है कि x का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होगा, x क्यूब रूट में नहीं होगा, x बाई में नहीं होगा। ये 4 केस में किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, बाकी सब को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे भी हैं इट इज़ सेम एज b, क्योंकि ये वाला सेंटेंस c और b दोनों सेम ही है, बिकॉज रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाता है, पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शनल पावर। तो इस तरह से ये 4 केस में किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। ये हो गया टॉपिक ख़त्म, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल पढ़ लिए है ना। पॉलिनोमियल का ये जो आप पढ़ें ये इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म भी पढ़ लिए। उसके बाद किस केस में किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे वो भी आप देख लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन है शायद नहीं, अब आगे डिग्री है। डिग्री का मतलब क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म, जो भी वेरिएबल टर्म है एक पॉलिनोमियल में, उसका हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ा पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी द डिग्री ऑफ द सेम। सेम का मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल टर्म का सबसे बड़ा पावर को हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x पर पावर 3, ये है। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म आपके पास यहाँ पर x है। x का मैक्सिमम पावर मतलब सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पर तो x का पावर 2 है इस टर्म में, और इस टर्म में x का पावर 3 है। तो x का मैक्सिमम पावर 3 हुआ, तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 बन गया, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म इन द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म है उस वेरिएबल टर्म का सबसे बड़ा पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको दे करके दिखाते हैं। जैसे y⁴ है प्लस y⁴ है प्लस 3y है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग इस टर्म में, तो इस टर्म में पावर 3 है, इस टर्म में y का पावर 6 है, और इस टर्म में y का पावर 1 है छुपा हुआ। तो 1, 6 और 3 सबसे बड़ा क्या हो गया? 6, तो डिग्री हुआ 6, ठीक है। अच्छा, जब y और x में है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर मिला हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3xy माइनस 2x² माइनस x, तब इसका डिग्री कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर तो अगर x में होता सिर्फ तो आसानी से बता देते हैं कि सर पावर 2 ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, तो इसका डिग्री 2 है। अगर y में भी होता तो भी बता देते हैं, लेकिन x y दोनों है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर x y है तो x का पावर कितना है? 1, इसका पावर 1 है, तो टोटल इसका पावर कितना हो गया? 2, इस टर्म का पावर हो गया 2। यहाँ पर x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो इस टर्म का टोटल पावर कितना हो गया? 3, और ये लास्ट वाले टर्म में तो 1 ही है सिर्फ x का, तो इसका पावर हो गया 1। तो सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पर? अभी 3 है ना, तो ये 3 हम लोग का बन जाएगा डिग्री, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। तो जब एक्स वाई दिया हुआ रहेगा तो बस उसको प्लस करके, उसके पावर को प्लस करके तब उसका डिग्री हम लोग पता करते हैं। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x² y³ प्लस xy माइनस 3x। तो इसका डिग्री पता करना है। सबसे पहले इस टर्म का डिग्री पता करेंगे, यानी कि पावर पता करेंगे। तो उस टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 + 3, क्योंकि x पर पावर 2 है, y पर पावर 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया। फिर सेकंड टर्म का x पर पावर 1 है और y पर पावर भी 1 है,
दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और लास्ट वाले टर्म का, थर्ड टर्म का एक्स पर पावर 1 है, सिर्फ 1 होगा यहाँ पर, सॉरी गलती लिख दी, तो थर्ड टर्म का पावर 1 हो गया। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 5 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 होगा। सिंस द हाईएस्ट लिखे है ना, सिंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑल द टर्म, सारे टर्म में सबसे बड़ा जो डिग्री है वो क्या है, 5 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 हो गया। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, आंसर। ठीक है, बस इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। तो आप, आई होप कि आपको डिग्री समझ में आ गया। सिंपल में याद रखेंगे कि डिग्री होता है एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर। अगर एक्स वाई एक साथ हैं तो उन दोनों के पावर को प्लस करके हम लोग तब अलग अलग टर्म का पावर पता करते हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ा पावर होगा वो हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का टाइप पहले तो है टर्म्स के बेसिस पर कि कितना टर्म है उस पॉलिनोमियल में। अगर एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। एक टर्म का मतलब जैसे लिखा हुआ है सिर्फ एक्स है लिखा हुआ, मोनोमियल है। सिर्फ 0 है लिखा हुआ, मोनोमियल है। 3 है लिखा हुआ, मोनोमियल है। वाई है लिखा हुआ, मोनोमियल है। एक्स पर पावर 4 है लिखा हुआ, मोनोमियल है। तो मतलब सिंगल टर्म अगर है तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x पर पावर 3 यानी कि 3x3, ये भी मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन द पॉलिनोमियल विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अब मोनोमियल दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्स्टेंट मोनोमियल, मतलब कि सिर्फ नंबर होगा 3, ये कॉन्स्टेंट मोनोमियल है। 4 ये भी कॉन्स्टेंट मोनोमियल है। 5 ये भी कॉन्स्टेंट मोनोमियल है, यानी कि जितना नंबर है वो सब कॉन्स्टेंट मोनोमियल होगा। लेकिन 0 भी कॉन्स्टेंट मोनोमियल है, लेकिन इसको अलग से नाम दिया हुआ है हम लोग 0 मोनोमियल। ठीक है, तो इसको 0 मोनोमियल बोलते हैं। 0 मोनोमियल बोले या फिर 0 पॉलिनोमियल बोले, लेकिन है इसमें भी एक ही टर्म, सिंगल टर्म है। तो इस तरह से मोनोमियल का 2 टाइप हो गया, एक हो गया कांस्टेंट और एक हो गया 0 पॉलिनोमियल। इसके बाद है अगर 2 टर्म होगा तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे x + y है तो ये बाइनोमियल हो गया। जैसे 3 - x है, बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 टर्म होगा तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल, 5 है तो पेंटानोमियल, ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। मोनोमियल का फिर 2 टाइप हुआ, एक था कांस्टेंट और एक था 0 पॉलिनोमियल। चलिए अब पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इनको सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, नहीं बनता है तब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिनोमियल है दिया हुआ इसका डिग्री पता करना है। ठीक है, अभी समझा देते हैं आपको सब क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को यहाँ पर रोक करके सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तब जा करके आप सॉल्यूशन देखिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, यहाँ तक है, ये हुआ 3 नंबर क्वेश्चन। तो ट्राई करना है पहले खुद से बनाने का। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है डिग्री पता करना है उसका, तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है। फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। x² + 3y³ - xy + 5। तो हम यहीं पर आपको बना के समझा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना है, 2 है। सेकंड टर्म का डिग्री कितना है, 3 है। थर्ड टर्म का डिग्री कितना है, 1 + 1 2 हो जाएगा। फोर्थ टर्म में तो xy है ही नहीं, तो उसका डिग्री भी कुछ नहीं होगा। तो 2, 3 और 2 में से सबसे बड़ा कौन हो गया, 3। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। ठीक है, देख लीजिए आंसर। वैसे ही बनाए हैं हम, फर्स्ट टर्म का 2, सेकंड टर्म का 3, थर्ड टर्म का 2, हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द पॉलिनोमियल इतना राइट डिग्री, पहले डिग्री बताना है कितना है। x³ / 4 है, मतलब ऐसे करके लिखा हुआ है x³ / 4 - 3x² + 3। तो डिग्री सिंपल दिख रहा है, x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर हो गया 3, यानी कि डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, तो डिग्री हो गया 3। उसके बाद x² का कोफिशिएंट, तो ऐसे x² के साथ में क्या नंबर है यहाँ पे, -3 है, तो -3 उसका कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद
ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो देखेंगे डिग्री 3 है, डिग्री 3 मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इसमें टर्म कितना है, तो एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है लास्ट वाला, 3 टर्म है, तो ये बन गया ट्राइनोमियल, है ना, मोनोमियल लिख रहे थे सॉरी, ये बन जाएगा ट्राइनोमियल। तो जब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछा तो दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। क्यूबिक इसलिए है क्योंकि डिग्री 3 है, और ट्राइनोमियल इसलिए है क्योंकि 3 टर्म है इसमें। ओके, इसके बाद 3 नंबर, ये पॉलिनोमियल है, इसके लिए भी आपको डिग्री लिखना है। तो डिग्री अब पहले पता करेंगे, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो गया। इसका डिग्री 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद इसका डिग्री देखिए आप क्या है, एक्स वाई, गलत लिख दिया वहाँ पे, एक्स वाई इन्वर्स 1 है लिखा हुआ सिर्फ, ठीक है। पावर में जो है एक्स वाई नहीं है, सिर्फ इन्वर्स 1 है, मतलब -1 है। तो अब देखिए आपको हम शुरू में बताए थे ना कि एक्स वाई का पावर माइनस नहीं हो सकता है, वेरिएबल टर्म का पावर माइनस नहीं होगा। अगर माइनस हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो साफ साफ पता चल गया कि क्योंकि यहाँ पे पावर -1 है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं निकलेगा, कोफिशिएंट भी नहीं, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि समझदारी से काम करना है, ये नहीं कि बस बनाते जा रहे हैं, पहले पता तो कर ले वो पॉलिनोमियल भी है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, जैसे आपको बताया वैसे ही सॉल्यूशन है 1 नंबर का, 2 नंबर का भी वही है जैसे हम बताएं, और 3 नंबर में डायरेक्ट लिखा है कि क्योंकि y का नेगेटिव पावर है सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो ये एक एग्जांपल लेकर के आपको हम समझाएंगे। लेट्स से px इज अ पॉलिनोमियल सच दैट px एक पॉलिनोमियल है इस तरह से कि px का जो वैल्यू है वो ये है 2x² + 3x - 6, मतलब ये हम लोग का पॉलिनोमियल है। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देते हैं, तो x की जगह पर 1, यानी कि px, तो x की जगह पर 1 आ जाएगा, ये p1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x² लिखा हुआ था ना यहाँ पर, तो x की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। आपको देखिए लिख के दिखाते हैं, 2x² था ना, तो 2x की जगह पर 1 आ गया, और स्क्वायर का स्क्वायर, 2 × 1 स्क्वायर लिख दिए, ठीक। उसी तरह से 3x है, यानी कि 3 × 1 - 6 का 6, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का 2, 3 1 जा यहाँ 3 हो गया, -6 का 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, +3 का 3 -6 का 6, 2 + 3 5 हो जाएगा, -6 का 6, 6 में से 5 माइनस होगा 1 बचेगा, लेकिन क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि -1 हो गया आंसर। तो ये जो वैल्यू निकला हम लोग का, ये क्या वैल्यू हुआ, ये हुआ P1 का वैल्यू, P1 = -1 आया है ना। यहाँ पे देखिए P1 का वैल्यू आ गया -1, यानी कि जो Px दिया हुआ था मेरा उसी का वैल्यू अभी -1 आया, लेकिन कब, जब x का वैल्यू रखें 1, है ना। Px = -1 एट x = 1। अगर x की जगह पर कुछ और रखते हैं तो कुछ और वैल्यू आता, वही जैसे x की जगह पर हम अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, ये आप खुद से बना सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं पॉलिनोमियल का। ये जो 1 आया ना, सॉरी -1 जो आया, ये तो वैल्यू हुआ x का, ये जो -1 हुआ ये हुआ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से अगर x की जगह पर 2 रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता, 8 आता, तो ये हुआ पॉलिनोमियल का वैल्यू। पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसमें x या y की जगह पर जो भी वेरिएबल टर्म है उसके जगह पर कुछ नंबर रखने पर आंसर क्या आता है, जो भी आंसर आता है वो होता है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। जैसे एक पॉलिनोमियल है मेरे पास py = y + 3, ठीक है। तो हम P1 निकालते हैं, P1 मतलब y की जगह 1 रख दिए, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, ठीक। तो ये जो 4 हुआ ये हुआ py का वैल्यू, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू, कब, जबकि y का वैल्यू 1 रखे तब, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि कभी जो है ऐसा भी वैल्यू हम लोग रख दें x या y का कि जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है, यानी कि जो आंसर है वो 0 आ जाए, है ना, तब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यही पॉलिनोमियल था मेरे पास दिया हुआ, px बराबर इतना, सपोज ऐसे
सिर्फ मान लेते हैं कि p-1 अगर रखते हैं तो ये 0 आ जाता सपोज, तब -1 को हम लोग px का 0 कहेंगे, मतलब -1 इज़ 0 ऑफ px, है ना। px का जो 0 है वो कौन है? -1 है। आगे हम बताए भी हैं, समझ लीजिए, यहाँ पे लिखे भी हैं, द वैल्यूज़ मीन्स -1 and 8 आर कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, है ना। ये दोनों ही जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू है। कब? जबकि x का वैल्यू 1 था और x का वैल्यू 2 था। आगे देखिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसा वैल्यू हो x या y का जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल खुद 0 बन जाता है, उसको हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखिए x+2 एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर अगर x की जगह पर हम -2 रख देंगे, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? x+2 ना, ये x+2 पॉलिनोमियल है, x की जगह पर -2 रख देंगे, +2 का 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो x की जगह पर जो -2 रखें, -2 के कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, इसलिए -2 उसका 0 है। द 0 ऑफ px इज -2। उसी तरह से द 0 ऑफ x -4 इज 4, क्योंकि x की जगह पर 4 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है x -4, इसका 0 हो गया 4। उसी तरह से x+3 का 0 क्या होगा? -3। x -2 का 0 क्या होगा? 2। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उसको समझ लीजिए। द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही 0 आएगा उस पॉलिनोमियल का। मतलब अगर डिग्री 3 है तो 3 0 निकलेगा उसका, अगर डिग्री 2 है तो 2 0 निकलेगा, अगर डिग्री 1 है तो 1 ही 0 निकलेगा। जैसे x -4, इसका डिग्री 1 है तो एक ही 0 निकलेगा 4, यानी कि 4 ही ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू जो कि अगर x के जगह पर रखा जाए तो आंसर 0 आएगा, और किसी वैल्यू पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री 1 है तो एक ही 0 होगा। अच्छा, 0 निकालने के लिए करते क्या है हम लोग? टू फाइंडिंग आउट 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px वी सिंपली सपोज px बराबर 0। सीधे हम लोग मान लेते हैं कि px 0 है, तब x का वैल्यू निकाल लेते हैं और वही हम लोग का 0 बन जाता है। लिखे है ना, वी सिंपली सपोज px इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच एक्चुअली इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि 0 होता है। अभी एक बना के दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम्पल में कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन आ गया है, पहले सिंपल एक समझा देते हैं आपको। सपोज करते हैं px है मेरे पास x -2 और इसका 0 पता करना है। तो सिंपली सपोज कर लेंगे, सपोज px इज इक्वल टू 0। px 0 का मतलब x+2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2, यही है उसका 0। देखिए आप x की जगह पर अगर -2 रखेंगे तो ये जो है वैल्यू 0 हो जाएगा। सो -2 इज़ द 0 ऑफ px। सो 0 निकालने के लिए सिंपली उसको 0 के इक्वल कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ कि 2 और 0, ये जो fx पॉलिनोमियल है इसका 0 है। fx क्या है? 2x³ - 5x² + 5ax + b, इसका 0, 2 0 दिया हुआ है, 2 and 0। तो a और b का वैल्यू पता करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, इस क्वेश्चन का ये जो पॉलिनोमियल है px, इस px का 0 पता करना है, x³ + x² - 9x - 9। अभी बताएं कि 0 निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे को 0 के इक्वल सपोज कर लेंगे कि सपोज px इज इक्वल टू 0, और तब x का वैल्यू निकाल लेंगे। और ये भी बताएं कि डिग्री जितना होगा उतना ही 0 होगा, तो इसका डिग्री कितना है? 3 है, तो इसका 3 0 निकलेगा। बना के दिखाएंगे आपको। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ इतना। ये वेरीफाई करना है कि 1 और -2 दोनों ही इसका 0 है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर 1 रखेंगे उसकी जगह पर वैल्यू, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर 0 आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। ये पॉलिनोमियल है, इसका भी 0 पता करना है, वैसे ही पता करेंगे इज इक्वल टू 0 करके। नेक्स्ट में फिर से वेरीफाई करना है कि 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, x³ - x² - 18। आप पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद से ट्राई कीजिए ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ओके। चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। 1 नंबर,
तो एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं आपको। हाँ, 1 नंबर में क्वेश्चन था कि 2 और 0, 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, दोनों ही उसका जीरो है, तो ए और बी का वैल्यू पता कर रहे हैं। चलिए बना के दिखाते हैं। तो सिंस इट इज़ गिवन दैट 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, इतना ये गिवन है कि 2 और 0 दोनों ही जीरो हैं। एफ एक्स का जीरो है, इसका मतलब अगर एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और अगर एक्स के जगह पर ये 0 रखेंगे तो भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि दोनों ही उसका जीरो है ना। जीरो होने का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई वैल्यू जो अगर उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो क्योंकि 2 जीरो है, इसका मतलब F2 भी जीरो होगा, और 0 भी जीरो है, इसलिए F0 भी जीरो आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। F2 का मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देना है। तो हाँ, तो 2x क्यूब है पहले, तो x के जगह पर 2 रख दिए। देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब, फिर माइनस 5x स्क्वायर था तो 5 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस ए एक्स है यानी कि a इंटू एक्स के जगह पर 2, प्लस b का b इज इक्वल टू 0 होगा। एंड फिर F0 भी 0 है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रखेंगे। 2 इंटू एक्स के जगह पर फिर वही 0 आ गया, क्यूब का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर था तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस ए एक्स है तो a इंटू 0 प्लस b का b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे। 2 का क्यूब कितना हो जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक, और इन सब के साथ में फिर यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 क्यूब लिखा हुआ है ना, तो ये 2 को भी इंटू करेंगे तो 8 टू द कितना हो जाएगा 16, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 16। माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 ज़ा 20। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b का b इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इधर वाला पर एंड नहीं लिखे हैं, अब यहाँ पर हम ये सेमी कॉलन लिखे हैं, एक ही बात है। 0 का क्यूब तो 0 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होगा, उस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आएगा। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, और b का b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, का b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद 16 में से 20 माइनस होगा यानी कि -4 आ जाएगा, प्लस 2a प्लस b का b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों 0 खत्म, सिर्फ b बचा, b इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर 2a प्लस b -4 को उधर लेके गए तो +4 हो गया। b का वैल्यू पहले से पता चल ही गया 0, तो उसको और लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, b के जगह पर फिर 0 रख दिए तो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 2a में 0 प्लस करेंगे तो 2a ही आएगा, 2a इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियस बात है a का वैल्यू कितना हो गया 4/2 मतलब 2, तो हेंस a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हुआ खत्म। 2 नंबर में 0 निकालने बोला था। 0 निकालने के लिए आपको पहले बताया कि सीधे जो पॉलिनोमियल है उसको 0 मान लेंगे, तो लेट कर लिए px इज इक्वल टू 0। अब px का वैल्यू क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए आपको लेके दिखा रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं ना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों में जब है एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे। देखिए आपको एक्स स्क्वायर अभी कॉमन लेके दिखा रहे हैं, तो जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हाँ, तो एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चलेगी तो सिर्फ 1 बचा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। माइनस इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर तो खाली x बचेगा, यहाँ पर x आ गया। अब ये वाला माइनस ये वाला और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये 9 चले गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो x प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 इधर बच गया। इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि x प्लस 1 चले गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखे, बीच का ये माइनस, और इसमें से x प्लस 1 चलेगा तो सिर्फ 9 बचेगा, तो 9 लिखते हैं।
इसका मतलब ये हो गया पूरा x + 1 x² - 9। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार x + 1 लिखेंगे और एक बार x² और इसको लिखेंगे साथ में -9, तो x² - 9 लिखेंगे। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, तो x + 1 = 0 और x² - 9 = 0। x + 1 = 0 हुआ, ये ब्रैकेट को भी हटाएं और यहाँ पे x² = ये -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, x² = 9 हो गया। तो x यहाँ पर हो जाएगा -1, ये +1 उधर जाएगा तो -1, और यहाँ से अगर रूट को उधर भेजेंगे तो यहाँ मतलब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो x = √9। रूट ठीक से नहीं लिखा गया है, रूट ऐसा होगा। ठीक, तो x यहाँ पर -1 आएगा, सॉरी वो गलती से लिखा गया, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1, और यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ जाएगा, +-3 दोनों में आता है ना, +3 -3, वो गलत लिखा है वहाँ पर, टाइपिंग में गलती हो गया है। तो x का 3 वैल्यू हो गया इस तरह से, एक हुआ -1, एक हुआ 3 और एक हुआ -3, ये 3 हुआ हम लोग का आंसर। यहाँ पर गलत लिखते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0,000, ये नहीं होगा, 0,000, -1, 3 एंड -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है कि 1 और -2 जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका 0 है, तो बस वो वैल्यू रखेंगे और आंसर 0 आना चाहिए। तो ये px दिया हुआ है मेरे पास, अब x की जगह पर 1 रखेंगे तो x की जगह पर यहाँ 1 क्यूब हो गया, -3x है तो 3 × 1 + 2 का 2, एंड -2 भी साथ में ही रख दिए, p -2, तो x की जगह पर -2 रखे, -2 का क्यूब, -3 × फिर -2 का 2, 3 × x था ना इसलिए x की जगह पर 2 आ गया, +2 का ये +2 का 2। अब सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 3 × 1 = 3 + 2 का 2, एंड यहाँ पे p -2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब तो 8 होता है, माइनस का क्यूब मतलब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो -8 आ जाएगा, -8 आ गया, सॉरी -8 आ गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 6 तो +6 + 2 का 2। अब इधर फिर P1 में चलेंगे हम लोग, P1 का क्या हो रहा था, ये दोनों प्लस में है 2 और 1, तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 1 3 -3 का 3, एंड इसका भी निकालेंगे p -2 का। यहाँ पे देखिए -8 का 8, ये दोनों प्लस में है 6 2, तो दोनों प्लस हो जाएगा, +8 6 2, तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब हुआ कि 3 3 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, P1 भी 0 होगा, p -2 भी 0, तो हेंस 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये चीज़ है, सिंपल है। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों को एक साथ ही बनाएंगे, तो हम बस एक साथ कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। मतलब पहले P1 का वैल्यू ले लेंगे, P1 को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर 0 आ गया, फिर उसके बाद ऑल्सो लिख करके फिर p -2 सॉल्व करेंगे, p -2 का भी ऐसे सॉल्विंग जाएगा, और सॉल्व होते होते वो भी आंसर आखिरकार 0 ही आएगा, तब फिर लास्ट में लिख देंगे कि hence 1 - 2 are the zeros of the given polynomial, खत्म। 4 नंबर, फिर से हम लोग को 0 पता करना है, तो px को 0 मान लेंगे डायरेक्ट। px का वैल्यू क्या था, x² - 4 = 0, तो x² = -4 इधर आएगा, +4, तो x² स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √4, 4 का रूट +2 भी होता है -2 भी होता है, तो दोनों लिखे, +2 -2, यही है इसका 0, हेंस द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज आर 2 and -2। देखिए आपको पहले भी हम बताए थे, जितना डिग्री होगा उतना ही 0 भी आएगा, तो इसका डिग्री 2 है ना, तो देखिए 2 0 आया अभी, 2 और -2। चलिए 4 नंबर खत्म। 5 में फिर वेरीफाई करना है, तो गिवन पॉलिनोमियल px इतना है, x³ - x² - 18, तो 3 पर वेरीफाई करना है हम लोग को कि 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो p3 निकालेंगे, तो x की जगह पर 3 रख दिए, 3 क्यूब, फिर x की जगह पर 3 रख दिए, 3² - 18 का 18, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 × 3 मतलब 9, -18 का 18। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 27 - 27 आ गया, 27 में से 27 जाएगा तो 0,
तो क्योंकि P3 0 है, सिंस P3 इज इक्वल टू 0, हेंस 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। वेरीफाइड हो गया, पाँचों क्वेश्चन खत्म। अब है डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, कितना हो गया? 40 मिनट हो गए। वेल, डिवीज़न एल्गोरिदम आपको बता ही देते हैं साथ साथ। तो पॉलिनोमियल के लिए पहले नंबर के लिए देखते हैं। नंबर के लिए आपको ये पता होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या तो ये पता होना चाहिए या फिर ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू इतना लिखा भी नहीं जाता इधर, हाँ, डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है ना, ये था आपका डिवाइड को चेक करने का तरीका, 5th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर है। तो देखते हैं, अगर पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद आर एक्स रिमाइंडर आता है और क्यू एक्स क्वोशिएंट आता है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स होगा। वही बात है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिविज़र हो गया, और ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज़ है, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स, जहाँ पर जो आर एक्स का डिग्री होगा, यानी कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, वो कम होगा जी एक्स के डिग्री से। जी एक्स मतलब जिससे आप डिवाइड करें उससे, उसके डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होगा। उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? अगर पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, है ना, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन आर एक्स यानी कि रिमाइंडर इज पी ए। तब जो रिमाइंडर होगा ना वो पी ए होगा। अब ये ए कहाँ से आया? ए आ गया, इसका जीरो निकालें हम लोग, एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए आएगा ना। यही ए को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं पी एक्स कुछ भी दिया हुआ है, कोई बड़ा सा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3 4 ऐसे कुछ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस 3 से, तो आप बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर के लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, लेकिन बिना डिवाइड किए भी निकाल सकते हैं। इसका जीरो कितना आएगा? -3, तो पी एक्स के जगह पर -3 रख देंगे, यही हो जाएगा उसका रिमाइंडर, है ना। मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू पी -3। आया बात समझ में? इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। किसी से भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसका जीरो को अगर पुट करेंगे पी एक्स में तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यह है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, तो एक्स माइनस ए से डिवाइड करने का मतलब एक्स माइनस ए का जीरो क्या आएगा? आप बताइए। एक्स माइनस ए का जीरो आ जाएगा, ए आएगा ना, इसीलिए जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। आर इज इक्वल टू पी ए। ओके, ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में दो बात है, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए बराबर जीरो, ठीक है। वही ये अगर इसका जीरो को अगर पी एक्स में पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। और अगर पी ए जीरो हो जाता है, पी ए अगर जीरो है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। उसी तरह से अगर p माइनस ए जीरो है तो x प्लस ए उसका फैक्टर होगा। ये साइन कैसे बदल रहा है? यहाँ का उल्टा हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस है ना, पी ए, तो यहाँ माइनस लिखे हैं x माइनस ए। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इफ पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आप क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, एक बार में ये सब चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, खैर चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले आप ऑब्वियसली फिर से वही बात है, खुद से ट्राई कीजिए पहले बनाने का, उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला ये दिया हुआ क्वेश्चन, के का वैल्यू पता करना है इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। तीसरा क्वेश्चन, आपको रिमाइंडर पता करना है जबकि पी एक्स को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तब। तो अभी रिमाइंडर थ्योरम में जैसे बताएं कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो p माइनस 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर अगर निकालना है तो p माइनस 1 निकाल लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये डिवाइड ही करना है, यहाँ पे डिवाइड करके बताना है तो डिवाइड करेंगे। और लास्ट में फिर से k का वैल्यू पता करना है इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना। ये शायद सेम क्वेश्चन है क्या? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या, सेम क्वेश्चन दे दिया। ओह खैर ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चन हुआ, वो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है।
पाँचों क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा। वेल आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ सेम ही क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 नंबर अभी सॉल्यूशन आपको बताते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, है ना, ये चारों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, सॉल्यूशन बताते हैं। तो 1 नंबर में के का वैल्यू पता करना था, तो वो तो पहले से ही बता दिया है कि x-1 उसका फैक्टर है ना। जब x-1 उसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। और रिमाइंडर 0 का मतलब, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, p इसका 0 डाल करके। हाँ, अभी वैसे भी आप फैक्टर थ्योरम में पढ़े ना, देखिए फैक्टर थ्योरम क्या था। x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। सेम है यहाँ पर, देखिए x माइनस ए की जगह पर 1 रख दिया बस। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल टू 0, तो ए की जगह पर क्या है 1, तो पी वन इज इक्वल टू 0 होगा। सो पी वन इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो पहले तो ये इक्वेशन ही लिख दिए कि ये पूरा 0 के इक्वल हो गया। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखते जाते हैं, यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर 1 रखे, प्लस के का की 0। उसके बाद 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 4 1 जा 4, प्लस के का के इज इक्वल टू 0। इसके बाद 4 प्लस 3 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि 4 और 4 कट गया, बचा 3, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू -3। आंसर 1 नंबर खत्म। 2 नंबर में फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, फैक्टर मतलब किस किस नंबर से 6 कटेगा। 1 से कटेगा, -1 से कटेगा, 2 से कटेगा, -2 से कटेगा, 3 से कटेगा, -3 से कटेगा, 6 से और -6 से। सबका वैल्यू निकालेंगे, P1 P-1 P2, ठीक है, P3 P-2 P-3 P6 P-6। हमको नहीं लगता है कि अब आपको ये वैल्यू निकालना सिखाना पड़ेगा, ठीक। फिर भी आप हेल्प के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, वही जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख दिए, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दिए, जहाँ पर x है -2, जहाँ पर x है 3। इस तरह से जो है वैल्यू निकालें सारा, ठीक है। आपके हेल्प के लिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब इसमें से ये देखना है कि किस किस वैल्यू पर आंसर 0 आया है। तो देखिए P2 0 आया, P3 0 आया, यही दोनों है 0, ठीक है। तो P2 और P3 अगर 0 है तो फैक्टर थ्योरम से आपको याद होना चाहिए कि अगर ये 0 है तो x-2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल y में है तो y-2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा और y-3 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। वही साइन बदल जाता है, ये प्लस में है ना, P2 2 प्लस में है तो x-2, क्योंकि ये y में है तो y-2 उसका एक फैक्टर हुआ। उसी तरह से क्या था, P3 ये भी प्लस में है 3, तो y-3 ये भी उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर हम लोग को 2 मिल गया, y-3 एंड y-2 आर द फैक्टर्स ऑफ इतना। हेंस पी वाई इज इक्वल टू y-2 इंटू y-3, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो हो गया फैक्टराइजेशन, y² - 5y + 6 इज इक्वल टू y-2 इंटू y-3। आंसर 3 नंबर में डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड अब आपको अच्छे से समझा देते हैं। और इधर x³ + 1 है, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। अब ध्यान से देखिए, x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x³ आ जाएगा, तो x³ आएगा, इसीलिए यहाँ पर x² लिए पहले। अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया। अरे भाई ये तो पूरा उधर लिखा चला गया, सॉरी, ये यहाँ पर लिखा जाएगा x³ और फिर माइनस का माइनस, x² को 1 से करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। तो x³ - x²। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो उसका साइन पर रख देंगे माइनस, या माइनस में है तो प्लस, साइन चेंज होता है हमेशा। अब यहाँ पर प्लस है ऊपर में और यहाँ पर आ गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, x³ और x³ कट जाएगा। बाकी ये दोनों तो कटेगा नहीं, 1 और x² तो सेम चीज़ है नहीं, तो वो दोनों सेम उतरेगा। तो x² तो प्लस में है इसलिए x² लिखें, और उसके बाद फिर ये +1 उतर गया, तो x² + 1 आ गया। यस, टेल मी, x² + 1। तो अब x² कैसे आएगा, अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², तो x से मल्टीप्लाई किए, x और x मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया x², और फिर माइनस का माइनस, x को 1 से किए मल्टीप्लाई तो x आ गया। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने से
यहाँ पर प्लस है माइनस बन गया, यहाँ पर माइनस है प्लस बन गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि 1 और x है, तो फिर से सेम उतरेगा। x हो गया प्लस में क्योंकि वो प्लस है ना अभी, तो प्लस x और फिर 1 तो प्लस में है ही, तो प्लस 1 x प्लस 1 बच गया। वापस फिर से देखेंगे x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, तो 1 से, यहाँ पर 1 लिखे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा, इधर लिखेंगे x माइनस आएगा। और फिर उसका साइन चेंज करेंगे, तो x क्योंकि ये प्लस में है अभी माइनस बन जाएगा, माइनस में है तो प्लस बन जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस, x और x कैंसिल, और उसके बाद प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आ गया 2। तो इस तरह से रिमाइंडर हो गया हम लोग के पास 2, और जो क्वेश्चन है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लिख दिया यहाँ पर, खत्म। 4 नंबर में से फिर वही सेम है, डिवाइड करना है। तो अब x को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3x टू द पावर 4 आ जाए। एक मिनट, यस। तो x को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब आ जाए, सॉरी 3x टू द पावर 4 आ जाए, तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x टू द पावर 4 आ जाएगा, है ना। ये x क्यूब हुआ मल्टीप्लाई x से, तो x टू द पावर 4 हो गया, और 3 यहाँ पर जो 1 छुपा हुआ है x के पहले, उससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी 3x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से, तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 4x क्यूब है और ये प्लस 3x क्यूब है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस, यानी कि माइनस 1x क्यूब, तो माइनस x क्यूब यहाँ बचेगा। ठीक है, ये लिखें। उसके बाद बाकी सेम उतार लेंगे, माइनस 3x माइनस 1, ये सेम उतर गया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। उसके बाद फिर ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस में है प्लस बन गया, ये प्लस में है यहाँ पर तो माइनस बन गया। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर 3x के साथ में माइनस है और एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो खैर प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, इसलिए सेम उतार लेंगे उसको। तो एक्स स्क्वायर के साथ में है माइनस साइन ना, अच्छा हाँ ये गलत बन गया। अब खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x माइनस 1, माइनस 3x माइनस 1। ओके, इतना हुआ। अब मल्टीप्लाई करना है और लाना क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। तो चलिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, x को 1 से करेंगे तो x, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा। तो लिखेंगे वहाँ पर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो अब ये ऊपर में प्लस है, नहीं जी, हाँ यहाँ पर भी माइनस था ना, ठीक है, ऊपर में माइनस है और नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस से कट जाएगा। उसके बाद माइनस 3x में x प्लस कर लेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस 4x माइनस 1। क्या, ठीक है, इसके आगे अब आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे लिखना उतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, जिस तरह से जो है इसके पहले वाला डिवीज़न किया ना, वैसे ही आप ये डिवाइड कर लीजिए और तब रिमाइंडर का क्वेश्चन लिख लीजिए। 5 नंबर तो 1 नंबर की तरह ही है, सेम क्वेश्चन, उसका आंसर माइनस 3 आएगा। तो बस इतना ही हुआ। डिवीज़न पर एक और हम वीडियो आपको बना देंगे। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। इस क्लास में आपको डिवाइड हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक, उसी के साथ में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आप पढ़ लिए। काफ़ी सारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुका है। आपके पास जो भी बुक है, चाहे हर्षचंद है या कुछ और है, जो भी बुक है आप उस बुक को बनाइए। कोई प्रॉब्लम होता है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो उस पर जो हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके देंगे। और भी कोई अगर आपको टॉपिक चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, कुछ भी जो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उस पर वीडियो बना करके आपको दें। ओके देन, बाय।
थैंक यू।